हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हमने मोनोग्राम ए बनाया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसके ऊपर आपको एम्ब्रॉयडरी करना सिखाऊंगी। हम बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ इसको वर्क करेंगे ताकि आपको बनाना इजी हो। तो इसके लिए मैं एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करूंगी। ये देखें, मैंने 3 कलर्स लिए हैं और नीडल नंबर 6 के साथ वर्क करेंगे क्योंकि हम 6 स्ट्रैंड से वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हम फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स हम लेजी डेजी स्टिच के साथ बनाएंगे। जब भी लेजी डेजी के फ्लावर्स बनाएं, आप धागे को बहुत हल्के हाथों से खींचें ताकि आपको पेटल की शेप नजर आए। जब आप 6 पेटल का फ्लावर बनाते हैं तो पहले आमने सामने वाले 2 पेटल्स बनाएंगे तो शेप ज्यादा अच्छी बनेगी। इसी तरीके से हम ये सारे फ्लावर्स सबसे पहले, अब हम इन फ्लावर्स के बीच में एक एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे डिफरेंट कलर के साथ। हम 6 स्टैंड से ही वर्क कर रहे हैं। इसको डबल रैप की फ्रेंच नॉट यहाँ पे लगाएंगे। अब हम ये ब्लू कलर से ही लाइन भी बनाएंगे और इसको हम स्टेम स्टिच के साथ वर्क करेंगे। थ्रेड को अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही रखेंगे और यूं छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए इसको स्टेम स्टिच करेंगे। स्टेम स्टिच हम डबल करेंगे। पहले एक बार कर लेंगे, फिर इसके साथ साथ दूसरी लाइन दोबारा से करेंगे। तो पहले हम एक बार नीचे तक पूरी लाइन को
स्टेम स्टिच के साथ वर्क करेंगे। एक बार हमने स्टेम स्टिच यहाँ तक कर लिया, अब सेकंड कलर लगाएंगे और उसके साथ फिर से इसके साथ साथ वर्क करते हुए दोबारा से स्टेम स्टिच करेंगे। थ्रेड को हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही रखेंगे। तो इस तरीके से हमने सेकंड कलर के साथ एक और लाइन इसके साथ साथ बना ली। अब हम ये पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स हम 3 स्टैंड्स के साथ बना रहे हैं। इसको हम नीचे से शुरू करते हुए यूं एक छोटा सा स्टिच ऊपर और एक छोटा सा स्टिच नीचे। थ्रेड को हम अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही रखते हैं। इसे रोमानियन स्टिच भी बोलते हैं। देखिए, एक छोटा सा स्टिच ऊपर लेते हैं, एक छोटा सा स्टिच नीचे। थ्रेड को हमेशा अपने राइट हैंड साइड की तरफ ही रखते हैं। फुल हमारा बनता है। मैं आपको क्लोजअप करके दिखाती हूँ। एक छोटा सा स्टिच नीचे और एक छोटा सा स्टिच ऊपर। सेंटर की लाइन से वर्क करते हुए हम पहले ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर हम जब टॉप पे पहुंच जाएंगे तो फिर नीचे की तरफ आएंगे। सेंटर वाला स्टिच थोड़ा सा लंबा, यूं वर्क करते हुए हम फिर नीचे की तरफ स्टिचेस लेना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं थ्रेड मेरा राइट हैंड साइड की तरफ ही है। बिल्कुल एंड तक हम शेप बनाते हुए पेटल बनाएंगे। तो देखिए, हमने लीव्स भी बना लिए हैं। अब हम इनके बीच में एक एक स्ट्रेट स्टिच के साथ सेंट्रल वेन बनाएंगे। ये हम 6 स्टैंड के साथ कर रहे हैं। इन डॉट्स को हम फ्रेंच नॉट विद लेजी डेजी स्टिच के साथ फिल करेंगे। सबसे पहले हम बीच में एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे डबल रैप के साथ।
उसके बाद हम इसके ऊपर एक लेजी डेजी स्टिच के साथ इसको रैप कर लेंगे। ऐसे बहुत हल्के हाथों से ये सारा काम कर रहे हैं, बहुत जोर से नहीं खींचना आपने, और इसको बड़े आराम से नीचे की तरफ टकिंग कर देनी है ऐसे। आपने बहुत से स्टिचेस सीख लिए हैं, आप अपनी इमेजिनेशन से इसको और भी ब्यूटीफुल तरीके से बना सकते हैं। ये तो मैंने अपने हिसाब से जो मुझे समझ आया मैंने उस तरीके से इसको बना के दिखाया। आप चाहें तो इसको किसी और तरह से और स्टिचेस यूज करके और भी सुंदर बना सकते हैं। अगर आप इस ए मोनोग्राम को बनाएं और मेरे साथ शेयर करना चाहें तो मेरे फेसबुक पेज पे, जो कि सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन के नाम से है, उस पे शेयर कर सकते हैं और मुझे बताएं जरूर कि आपको ये कैसा लगा। इसी तरीके से हम ये सारे डॉट्स को यहां तक फिल कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये नीचे से बड़े हैं और ऊपर थोड़े पतले होते जाते हैं। बनाए मैंने सेम तरीके से हैं, बस इनको बनाने का यही एक तरीका है कि आप जो स्टार्टिंग में बनाते हैं जो बड़े चाहिए वो आप थोड़े लूज रखेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे इनको आप थोड़े ज्यादा प्रेशर के साथ खींचेंगे और इसको टाइट करते जाएंगे ताकि इनकी शेप नीचे से थोड़ी ब्रॉड, ऊपर से थोड़ी टेपरिंग हो। तो ये छोटे छोटे से टेक्निक हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपका मोटिव ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखें हमारा ए मोनोग्राम बन के रेडी है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको आज का ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।